हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे बीएसएससी के लिए एडिटोरियल पब्लिकेशन में सेट नंबर 11 को। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट इसमें कंप्लीट कराया जा चुका है। तो आप लोग में से किसी ने भी मिस किया है तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया जा चुका है, तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन में सेट नंबर 11 को। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और साथ ही साथ इस क्लास का इसके बाद पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाके टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में सेट नंबर 11 को। पहला क्वेश्चन है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, यह सुप्रीम कोर्ट ने किस मैटर में कहा था? तो केशवानंद भारती वाद। ये कब का है? तो ये 1973 का है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसी वाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भाग में संशोधन का अधिकार है, लेकिन यह संशोधन मूल ढांचा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यानी कि संविधान में कोई भी तरह से संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचा को नहीं बिगाड़ना चाहिए। अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो वो आर्टिकल 13 का उपयोग करके उस संवैधानिक संशोधन को रद्द कर देती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर है। सेकेंड, निम्नलिखित में कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति का संबंध जो है वो केंद्र और राज्य संबंध से है। बाकी फजल अली आयोग, जेबीपी समिति और धर आयोग, इन तीनों समितियों को बनाया गया था राज्यों के पुनर्गठन के लिए। तो ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो अल्पसंख्यकों का निर्धारण जो है ये किया गया है भाषाई एवं धार्मिक आधार पे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत भाषाई एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। अनुच्छेद 25 में किसी धर्म को मानने, मतलब 25 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ध्यान में रखेंगे। 4, कि संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विविध अधिकार बना दिया गया। तो पहले जो था ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था, जो कि आर्टिकल 19 के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, पहले में क्या था? बोलने की अभिव्यक्ति थी। दूसरे में क्या था? सभा करने की। तीसरे में क्या था? संगठन बनाने की। चौथे में क्या था? देश में कहीं में घूमने की। पाँचवें में था कहीं भी बसने की। छठे में जो था ये 19 के 6 में ये संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जिसको समाप्त कर दिया गया। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसको कहाँ पे डाल दिया गया? 300 के क में डाल दिया गया, आर्टिकल 300 के क में, जो कि एक कानूनी अधिकार बन गया। और इसको हटाया गया था कि संवैधानिक संशोधन के तहत। तो ये हटाया गया था आपके 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 5, किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है ये मिनिमम 6 महीना और अधिकतम जो है ये 3 वर्ष तक लागू रह सकता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 6, राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय को सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 143, इसको आई लव यू आर्टिकल भी कहते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो राष्ट्रपति से सलाह ले सकती है, राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। दोनों ना एक दूसरे को देने के लिए बाध्य है, ना दोनों एक दूसरे की ये जो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सलाह, इसको मानने के लिए बाध्य है। 7, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो पंचायत संबंधित जो भी चुनाव होते हैं वो राज्य का निर्वाचन आयोग उसका करता है। भारत का निर्वाचन आयोग क्या करता है? लोकसभा, लोकसभा, उसके बाद विधानसभा, उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब जो चुनाव है ये भारत का निर्वाचन आयोग करता है। और राज्य निर्वाचन आयोग ये पंचायत का चुनाव जो है ये सब राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 8, निम्नलिखित में कौन संघ सूची का विषय नहीं है?
तो टोटल कितनी सूचियां हैं, तो इसकी चर्चा जो है ये हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में की गई है, जिसमें 3 प्रकार की सूची की बात की गई है, एक यूनियन, एक स्टेट और एक क्या है, एक है समवर्ती सूची। इसको ध्यान में रखेंगे, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो भी कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है, राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार कानून बना चुकी है तो केंद्र सरकार का ही कानून जो है वो लागू होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। 9 पलासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया। तो पलासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। और पलासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया, तो ये था ल्यूक स्क्रैप्टन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 10 अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई। तो अंग्रेजों के द्वारा पेशवा प्रथा जो है ये समाप्त कर दी गई थी बाजीराव द्वितीय के बाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये बाजीराव द्वितीय का संबंध जो है ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्या किया जाता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद बाजीराव द्वितीय को 8 लाख वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर में रहने के लिए भेज दिया जाता है और पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता है। 11 किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई। तो गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों शक्तियां जो है ये मिली थी 1786 के अधिनियम से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 12 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले में है संस्था और उसके संस्थापक। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी, BR शिंदे ने की थी वर्ष 1906 में, ये भी ध्यान में रखेंगे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी 1932 में। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इसकी स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी 1920 में। और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, आप सभी को पता होगा 1873। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर। 13 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में कौन थे। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है ये किसके समय में लाया गया था, लॉर्ड कर्जन के समय में लाया गया था। और उस समय इस अधिनियम में अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे सर थॉमस रैले। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 14 न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था। तो न लगान न टैक्स अभियान जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया था संयुक्त प्रांत में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 15 मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया था। तो मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसको अपनी गोली का शिकार बनाया था, तो सार्जेंट ह्यूरसन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मंगल पांडे ने ये विरोध जो है ये 29 मार्च 1857 को क्या किया था, ह्यूरोज को गोली मार के दिखाया था। और मंगल पांडे का संबंध जो था ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे मंगल पांडे, ध्यान में रखेंगे। और 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण जो है ये चर्बी वाले कारतूस ही बनते हैं। 16 निम्न में किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी। तो हर्षचरित्र जो है, हर्षचरित्र ये किसने लिखी है, तो ये बाणभट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। बाकी नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये तीनों जो है ये हर्षवर्धन की रचना है। बाकी हर्षचरित्र को लिखा है बाणभट्ट जो उनके दरबारी कवि भी थे। 17 भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुसलमान जो था ये सुबक्तगीन था, सुबक्तगीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी का पुत्र था महमूद गजनवी जो कि 17 बार आक्रमण करता है। 18 चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। तो चचनामा में मुख्य रूप से वर्णन किया गया है अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये पुस्तक किसकी है, तो ये अली अहमद की है।
किस भाषा में? अरबी भाषा में। इन सभी को याद रखेंगे। 19 मजरूल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया। किस समय में किया था? तो असहयोग आंदोलन के समय में किया था मजरूल हक ने। तो ध्यान में रखेंगे, दी मदरलैंड नामक अखबार जो है ये मजरूल हक के द्वारा निकाला गया था असहयोग आंदोलन के समय में। 20 सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो सातवाहन वंश के यज्ञश्री शतकर्णी, इनके शासन में जो सिक्के चलते थे उस पर जहाज का जो चित्र है ये बना हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। 21 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे खनन क्षेत्र और खनिज संपदा। काला हांडी में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। जावर में जस्ता और शीशा। कोलार KGF सोना और मोशाबनी यानी तांबा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 22 निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? तो मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है फ्रेडरिक रेटजेल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो भूगोल का जनक जो है ये कहते हैं हिकेटियस। और यहाँ पे क्या कह रहा है? मानव भूगोल का जन्मदाता, तो ये कहा जाता है फ्रेडरिक रेटजेल। 23 अधोलिखित सागरों में किसमें तटरेखा नहीं है? तो सारगेसो सागर जो है ये कहाँ पे है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। तो ध्यान में रखेंगे, इसके पास क्या है? तटरेखा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 24 किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो जीवाश्म जो है ये पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टान में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 25 काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है? असम राज्य में है। और एक सींग के गड्ढे के लिए ये विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो ध्यान में रखेंगे। और 1985 में इसे विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया जा चुका है। 26 निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार दिए गए ऑप्शन में कौन सी नदी? तो ये है जायरे नदी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी जायरे का नाम क्या है? कांगो भी है। तो ध्यान में रखेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से पूछा जा सकता है। लिम्पोपो नदी क्या है? तो लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। ध्यान में रखेंगे। 27 कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? तो कश्मीर में कौन सी नदी बहती है? तो ये है झेलम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 28 कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो प्रशांत और अटलांटिक को कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये है पनामा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पनामा एक मानव निर्मित जलमार्ग है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 29 निम्नलिखित में कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI जो है ये विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है। ध्यान में रखेंगे। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। 30 भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ? तो सेवा कर जो है भारत में ये राज्य चिलैया समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 31 विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? तो विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी को क्या बोलते हैं? UNDP कहते हैं। 32 बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो है ये पारित किया गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 33 निम्नलिखित में कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो निर्धनता के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो यह है बढ़ती निवेश दर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 34 निम्नलिखित में कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की विधि नहीं है? तो GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी गणना करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि का।
हास्यमान लागत विधि का हम प्रयोग नहीं करते हैं, तो पूछ रहा नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 35 नकद द्वारा आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इनका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो अर्थव्यवस्था पर इनका कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो देखते हैं कि बैंक के पास अधिक तरलता लाभ होगा, सही बात है। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि रखने को मिल सकती है, मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, ये भी सही है, और वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। ये सभी बातें जो हैं वो सत्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। 36 द बिहार हेराल्ड, ये समाचार पत्र से जो भी क्वेश्चंस है उसको अच्छे से याद रखेंगे। द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, तो इसका प्रकाशन जो है ये 1875 में किया गया था, और इसके संपादक कौन थे, तो गुरु प्रसाद सेन थे, और ये बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र भी था, ध्यान में रखेंगे, जो कि साप्ताहिक निकाला जाता था, वीकली, साप्ताहिक। 37 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन प्रतिशत कितना है, तो बिहार में वन प्रतिशत जो है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो परसेंटेज के मामले में 7.84% है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 38 शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, तो शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश जो है ये है आयरलैंड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 39 हाल के दिनों में चर्चा में रहा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID नंबर में कुल कितने अंक हैं, तो हॉलमार्क जो है ये सोने के प्रोडक्ट पे लगाया जाता है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इसमें 6 नंबर होता है, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में 6 अंक का नंबर होता है, ये इसको ध्यान में रखेंगे। 40 प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है, तो सतत परिवहन दिवस जो है ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 41 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के अंदर भारत का स्थान जो है वो है 42वां। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर है अमेरिका। 42 शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया गया है, तो शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स जो है ये किस दिवस का थीम है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि मनाया जाता है 3 मई को, ध्यान में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस ये कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 43 ऑपरेशन मेघ चक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया है, तो ऑपरेशन मेघ चक्र जो है ये चलाया गया है CBI के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से CBI के द्वारा ऑपरेशन मेघ चक्र की शुरुआत की गई है। 44 बजट 2023-24 के तहत शिक्षा पर कितना व्यय करने की योजना बनाई गई है, तो शिक्षा पर 1,12,899 करोड़ खर्च करने की योजना बनाई गई है बजट 2023-24 के अंदर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 45 टाइम पत्रिका सूची 2023 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया है, तो टाइम पत्रिका सूची में इस बार शामिल किया गया 2023 में किसको, शाहरुख खान को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और SS राजमौली इनको भी शामिल किया गया है, भारत से 2 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। 46 हाल ही में तारिक फतह का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो तारिक फतह का संबंध जो था ये एक लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 47 केंद्र सरकार द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिणी अफ्रीकी चीतों को लाए जाने की योजना बनाई गई है, तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे नामीबिया से कुल 12 चीतों को लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 48 पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 जो है ये नई दिल्ली में हुआ है, ध्यान में रखेंगे, ये पहली बार आयोजित हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है ये। 49 प्रसिद्ध पुस्तक कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक कौन है, तो कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक है के गोपाल कृष्णन। ऑप्शन नंबर बी इज द
राइट आंसर। 50 मंगलयान 2 किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो मंगलयान 2 को वर्ष 2024 तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ज्योति तीव्रता यानी लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई इकाई है। तो ज्योति तीव्रता का एसआई इकाई जो है ये क्या है? तो ये है कैंडेला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पदार्थ की एसआई इकाई क्या होती है? तो वो मोल होती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और एम्पियर किसका है? तो ये है विद्युत धारा का। और रेडियन जो है ये किसका है? तो ये है समतल कोण का एसआई इकाई, ध्यान में रखेंगे। 52 निम्नलिखित में कौन कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक है? तो रक्त के जमाव के लिए आवश्यक है विटामिन के और क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कैल्शियम तथा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 53 किस रंग में तांबा उत्तकों में जमा हो जाता है? तो किस रोग में तांबा उत्तकों में जमा हो जाता है? तो ये विल्सन रोग में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 54 निम्न में किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं? तो ऊष्मा तरंग जो है ये किसको कहा जाता है? तो ये इंफ्रारेड किरणें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसको ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है। 55 नींबू में लिटमस लीफ रोग किसके कमी के कारण होता है? तो नींबू में लिटमस लीफ रोग जो है ये तांबा की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मक्का में वाइट बर्ड जो है ये जिंक की कमी से होता है। और लीची में पत्ती का जलना ये पोटेशियम की कमी से होता है। चुकंदर में हट रॉट ये बोरोन की कमी से होता है। इन सभी को याद रखेंगे। 56 सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति जो है ये आवधिक गति यानी कि पीरियोडिक गति है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आवधिक गति समय के समान अंतराल में दोहराई जाती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 57 वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है कहलाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। परावर्तन यानी कि किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है, उसको परावर्तन कहते हैं। 58 आहार नाल से अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पित्तरस और अग्नाशयी रस ये जो है ये अंगों द्वारा स्रावित रस है जो कि पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 59 पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है? तो पृथ्वी के केंद्र पर जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 60 सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन का किस अवस्था में होता है? तो सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन जो है ये किस अवस्था में होता है? जाइगोटीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 61 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक जो है ये कौन थे? एलेक जेफ्रिश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 62 निम्नलिखित में किसे पर्ल ऐश कहा जाता है? तो पर्ल ऐश जो है ये कहा जाता है पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यह जो है अकार्बनिक यौगिक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, जो कि पानी में भी घुलनशील है। 63 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका आयतन जो है वो क्या होगा? तो आयतन जो है ये बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सामान्य अवस्था में पदार्थ की आयतन गर्म करने पर बढ़ती है तथा ठंडे करने पर घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। 64 वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? तो वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के जो है ये 10 अणु होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो Na2CO3.10H2O। तो 10 जो है ये एक अणु है एक वॉशिंग सोडा में, 10 अणु है एक वॉशिंग सोडा में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर। 65 कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो कपूर और अमोनियम क्लोराइड जो है ये दोनों ऊर्ध्वापतन से गुजरते हैं, सब्लिमेशन, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होते हैं। 66 निम्नलिखित में किस धातु को मोम में रखा जाता है? तो मोम के अंदर किसको रखा जाता है? तो ये लिथियम धातु को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
67 पुनर्जनन की शक्ति यानी पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम होता है। तो सबसे कम जो है ये किस में होता है? मस्तिष्क की कोशिकाओं में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सबसे अधिक जो है ये लीवर में होता है और सबसे कम मस्तिष्क की कोशिकाओं में होता है, यानी कि डैमेज होने पर खुद को ये रीजनरेट करती है, उसी को पावर ऑफ रीजनरेशन कहते हैं। 68 पौधों में ऑक्सीन हार्मोन की भूमिका है। तो ऑक्सीन हार्मोन की भूमिका जो है ये कोशिका विभाजन और बढ़ाव से है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 69 फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? तो अंडाशय जो है यानी कि ओवरी, यही विकसित होकर क्या बनता है? तो फल बनता है, इसको ध्यान में रखेंगे। 70 मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं? तो उत्सर्जन तंत्र में जो है ये 4 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, तो ध्यान में रखेंगे। 71 ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ है। तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ जो है ये है, क्या हो जाएगा? सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 72 आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है। तो ये कैसे होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 73 निम्नलिखित में कौन कार्बन का अवरूप एलोट्रोप नहीं है? तो फ्लोरीन जो है ये कार्बन का अवरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 74 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध होता है। तो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध जो होता है ये व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसको कैसे लिखते हैं? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ... 1/R इन्फिनिटी। अब है लास्ट क्वेश्चन 75 कि कार्य को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो कार्य को व्यक्त किया जाता है बल और विस्थापन सूत्र से। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो आज ही हमारा सेट नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल हम मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 12 में। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी BSSC से रिलेटेड तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे, ताकि जो इसके आगे का PDF है वो आपको मिल जाएगा। तो कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 12 में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।